सब। तो जी समय हो गया है 2 बजे का दोपहर का। मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए, और जो आज का ब्लॉग है वो अभी से ही शुरू हो रहा है। जो कल आप लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके हो वो मैंने सुबह में शूट किया था और सुबह में ही आप लोगों के साथ शेयर किया था 10 बजे। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शुरू नहीं किया, डायरेक्ट अभी वीडियो शुरू कर रही हूँ। और अभी मेरे को जाना है, सब्जी लेने के लिए भी जाऊंगी क्योंकि फिर ना दोपहर को शाम को टाइम नहीं मिलता। कल भी मैं ऐसे ही रह गई थी। मेरा ये था कि बच्चों को स्कूल से ले जाके बच्चे खाना वाना खा लेंगे और फिर उसके बाद शाम को मैं सब्ज़ी ले आऊँगी, लेकिन शाम को नहीं हो पाया, मैनेज नहीं हो पाता है क्योंकि लकी की भी क्लास होती है, उसके ट्यूटर आ जाते हैं, खुशी की भी क्लासेस होती हैं, तो शाम का मैनेज नहीं हो पाता। अभी देखती हूँ अगर खुशी की आज टाइम से मतलब 3 साढ़े 3 के आसपास क्लास नहीं हुई तो फिर अभी लेके आऊँगी, लेकिन अगर उसकी वही 3:30 बजे से आज भी क्लास हुई तो फिर नहीं लेके आऊँगी। बाकी सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म हो रखी है और एक आईडी है, शायद रवि के नाम से आईडी है, नाम मैं भूल गई हूँ आईडी का, सॉरी। उन्होंने कई बार दम आलू की रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, तो आज भी मतलब कल के ब्लॉग में भी उनका कमेंट आया था जो मैंने आज वीडियो डाला है उसमें। उन्होंने कमेंट किया था, दीदी अब तो आपकी गाड़ी आ गई, अब तो दम आलू की रेसिपी शेयर कर दो। तो भाई मुझे वो रेसिपी ज़रूर शेयर करनी है। देखिए आप लोग इतना प्यार मुझे देते हो और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे अगर मैं काम नहीं करूँगी तो वो चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है मुझे ही। तो चलते हैं, लेके आते हैं दम आलू के लिए आलू और फिर बनाते हैं दम आलू, देखते हैं कब बनेगा। और भी एक रिक्वेस्ट आई हुई है, धीरे धीरे सभी की रिक्वेस्ट पूरी करूंगी, मैं सभी की रिक्वेस्ट पे काम करूंगी धीरे धीरे। मुझे सभी का, आप लोगों ने जो जो रिक्वेस्ट कर रखी है माइंड में है। आईडी के नेम मैं भूल जाती हूँ, नहीं ध्यान रहता है क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट मुझे सबकी याद है और सबकी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँ। अच्छा, मेरा जो गाड़ी का लास्ट व्लॉग था ना उसमें किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप सीट बेल्ट लगा लिया करो, और किसी ने बहुत सरकास्टिक वे में कमेंट किया था कि मैडम पहले सीट बेल्ट तो लगा लो, ट्रैफिक रूल तो फॉलो करती नहीं हो। तो जी ऐसा है, बिना ट्रैफिक रूल फॉलो किए मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। और अभी भी आपने देखा मैंने सीट बेल्ट लगाई थी, लेकिन सामने से जब मैं शूट कर रही थी तो नहीं लग रहा था कि मैंने सीट बेल्ट लगा रखी है। मैं विदाउट सीट बेल्ट कभी भी ड्राइव नहीं करती हूँ। और बच्चों को मैंने स्कूल से पिक कर लिया है, सब्ज़ी लेने जा रहे थे तो साथ में मैंने रास्ते में फ्रूट भी ले लिए। ये है कि एक बार जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं 3-4 काम इकट्ठे निपटाती हुई चलती हूँ, और जिस साइड पे हम लोग रहते हैं ना उस साइड पे बहुत अच्छा फ्रूट नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ 18 सेक्टर से ही फ्रूट लेके जाती हूँ क्योंकि इससे पहले हम लोग इसी एरिया में रहते थे। तो ये जो फ्रूट वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, ये बहुत पुराने हैं, तो इन्हीं लोगों से मैं फ्रूट और सब्ज़ी लेती हूँ। तो ये है कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी का मुझे मिल जाता है कि 2-4 दिन अगर एक्स्ट्रा भी रखा रहे तो ख़राब नहीं होता है। और द्वारका में तो मुझे कहीं पे अच्छा फ्रूट दिखता ही नहीं है। गुड़गांव में इतना ज़बरदस्त फ्रूट मिलता है ना, और नजफगढ़ साइड चले जाओ तो जो सब्ज़ी मंडी है उसमें बहुत अच्छा फ्रूट मिलता है। नजफगढ़ में भी फ्रूट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, लेकिन उस साइड जाने की दिक्कत। और यहाँ मैं बच्चों से पूछ रही थी अनार लेना है क्या, तो दोबारा जाके मैं अनार लेके आई हूँ क्योंकि अनार थोड़ा खट्टा होता है ना, तो बच्चों के गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर ये लोग हाँ बोलते हैं तभी मैं लेती हूँ, नहीं तो अनार मैं लेती नहीं हूँ। और यहाँ फ्रूट वाले से सब्ज़ी वाले के यहाँ गए तो ये आपने देख लिया होगा 12 सेक्टर की मार्केट है, तो यहाँ अक्सर हम लोग जूस पीते हैं। जब भी हम इस मार्केट में आते हैं तो हम यहाँ जूस ज़रूर पीते हैं, और जूस बनवाते बनवाते हमें दिखा ये तमाशा करने वाले जो ये खेल दिखाते हैं। ये छोटी सी लड़की ना इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत प्यारी। और भाई इन लोगों की दिलेरी की ना दाद देनी पड़ेगी, जो बोलते हैं ना हम मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, तो जी असली मेहनत इन लोगों की है। ये होती है असली खून पसीने की कमाई, असली मेहनत। ये मतलब इनकी एक कला भी है, टैलेंट हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये है कि इन लोगों की ये कहीं ना कहीं मजबूरी भी है कि ये लोग अपनी इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों से ये सब करवाते हैं। देखो कोई भी माँ बाप खुश नहीं होता अपने बच्चों से इस तरीके से काम करवा के, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंसान की मजबूरी हो जाती है। लेकिन लड़की बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। आप देखें पहले ये रिंग पे गई है और अब ये प्लेट पे रस्सी क्रॉस कर रही है।
और ये लोग मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर किसी के यहाँ कभी ना कभी आए होंगे, कभी ना कभी आप लोगों ने लाइफ में इन लोगों का ये तमाशा देखा होगा। ये लोग तमाशा दिखाने के बाद पैसे इकट्ठे करते हैं। ये लड़की मेरे पास आई, मैंने कहा तू खाने पीने का ले ले, क्योंकि यहाँ साइड में अग्रवाल है, क्या करेगी पैसे लेके? तो नहीं पैसे दे दो। मैंने कहा नहीं खाने पीने का ले ले। फिर मैंने इसको छोले भटूरे और ब्रेड पकौड़े दिला दी। मैंने हालांकि ब्रेड पकौड़े पैक कराए थे, फिर बोले नहीं छोले भटूरे खाने, तो मैंने कहा चलो छोले भटूरे भी ले लो। और वहाँ से आने के बाद यहाँ मैं लगी हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। और जी दम आलू के आलू मुझे मिले नहीं, इनके पास बहुत ज़्यादा छोटे, बिल्कुल वो जो कंचियाँ होती हैं ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे आलू थे। तो वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बॉईल करेंगे तो पूरा पानी में ही घुल जाएगा। तो दम आलू के आलू मुझे मिले नहीं, बट रेसिपी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी ये है कि मेरे घर में ना हरी सब्ज़ी ज़्यादा यूज़ होती है, तो वही आपने देखा भी होगा। मैं पहले भी अगर सब्ज़ियाँ लेके आती हूँ तो मैं बाकी दूसरी सब्ज़ी बहुत कम लेके आती हूँ। घिया, तोरी, टिंडा, यही सब चीज़ें मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना यही सब सब्ज़ियाँ खुश होके खाई जाती हैं। तो हरी सब्जियों की मैंने बच्चों को स्टार्टिंग से ही आदत डाली है। अगर आपके बच्चे हरी सब्ज़ी खा के खुश नहीं होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दो, बहुत डिलीशियस लगती है, टेस्ट ही चेंज हो जाता है। और आप मौसम देखो आज कितना ज़बरदस्त हो रहा है, धूप भी है, बादल भी हैं, और काले भी हैं, सफ़ेद भी हैं, हर तरीके के बादल हैं, नीला आसमान भी है। आज बहुत मिक्स एंड मैच वाला मौसम हो रखा है। 1 मिनट में धूप निकल रही है बहुत कड़क वाली, और 1 मिनट में बादल हो जा रहे हैं बिल्कुल बारिश की तरह। तो बस इसी तरीके से आज मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है। और ये लक्की ने रिकॉर्ड कर रखा है, तो मुझे नहीं पता वो किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा था। मम्मी मौसम बहुत अच्छा है, मैं आपके लिए ना शूट कर देता हूँ। तो मुझे नहीं पता उसने किस तरीके से शूट कर रखा है, बट वो आपको मौसम दिखाने की, बादल और आसमान दिखाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे बच्चों ने खाना वाना खा लिया है, और मैं लगी हूँ सब्जियाँ वॉश करने के लिए। साथ साथ सारी सब्जियाँ वॉश करके और मैं इस टोकरी में डाल दूँगी, तो ये है 2 घंटे 3 घंटे में इनका पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, ये सूख जाएंगी, तो मैं फ्रिज में लगा दूँगी। और हाँ, अभी ना टाइम हो गया है रात के लगभग 8:15 साढ़े 8 बजे का। खाना हमारा हो चुका है। हेल्पर मेरी आके बर्तन साफ़ करके चली गई है, इसीलिए आप लोगों को टोकरी मेरी खाली दिखाई दे रही है। अब वो डायरेक्ट मॉर्निंग में आएगी। तो बस ये है कि यहाँ पे ये जगह मुझे खाली मिल जाएगी ना, तो सब्जियाँ मेरी बहुत आराम से सूख जाएंगी। और इस हेल्पर का ना ये सुख है कि ये बर्तन साफ़ करके, और इसको बोलती हूँ ना तो ये कपड़े से पोंछ के साथ साथ बर्तन लगा के जाती है। तो मेरे लिए ना ये भी एक बहुत अच्छी कन्वीनियंसी हो जाती है कि मेरे को बर्तनों के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो बर्तन लगाने का काम भी बहुत भारी रहता है मेरे लिए। मुझे ना बर्तन जमाना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, और स्टार्टिंग से ही मुझे बर्तन लगाना अच्छा नहीं लगता है। तो ये है कि ये वाली हेल्पर दीदी ना मेरी कर देती हैं, बर्तन लगा देती हैं। तो यहाँ बस मैं लेके आई हूँ पेठा, क्योंकि मुझे पेठे की भी सब्ज़ी की रिक्वेस्ट आई हुई है, जो खट्टी मीठी पेठे की सब्ज़ी होती है। हालांकि मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप अपने हलवाई से पूछ के ना जो भंडारे में पेठे की सब्ज़ी बनती है वो शेयर करना रेसिपी। तो मैं सेम रेसिपी से घर में बनाती हूँ, और सेम रेसिपी मैंने कई बार शेयर की हुई है, बट मैं फिर से क्योंकि बहुत सारे लोग ना खुशी फैमिली व्लॉग्स चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन लोगों की रिक्वेस्ट रहती है। और फिर पुरानी वीडियोस पे देखें, मेरे लिए खुद बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ढूंढना, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ मैंने ऑलरेडी शेयर किया तो आप लोग कहते हैं लिंक दे दो, तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ अब मैं आ गई हूँ स्विच बोर्ड साफ़ करने के लिए। ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी, और यहाँ मैं आपको ना ये बोर्ड नज़दीक से दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट साफ़ करने के लिए कैमरा लगाया था। फिर मुझे लगा कि इसमें जो स्टेन्स है ना वो दूर से दिखाई नहीं दे रहे थे, तो फिर मैंने कहा फिर से कमेंट आएंगे कि आपने तो साफ़ बोर्ड को ही साफ़ करके दिखा दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये नज़दीक से दिखा रही हूँ कि आप देखो कितने सारे स्टेन्स हैं इसमें। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किचन का आपका स्विच बोर्ड हो और गंदा ना हो। हर 5 दिन में, 7 दिन में, हफ्ते में इसको साफ़ करना ही होता है। और ये अंदर से आप देखो होल्स भी कितने काले काले हो रखे हैं, तो ये भी मैं आपको साफ़ करना बताऊंगी। और जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की उन्होंने मुझे बताया कि जितनी बार भी दीदी मैं पंखे और स्विच बोर्ड साफ़ करती हूँ ना, मुझे हर बार करंट लग जाता है। तो आपको ऐसा एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। हैंड सैनिटाइज़र आजकल हमारे सबके घर में है, तो इस तरीके का जो जेल हैंड सैनिटाइज़र होता है ना, आप वो ले लें। आप पानी से भी कर सकते हैं। बहुत टाइट कपड़े को निचोड़ें, या बहुत टाइट टिश्यू पेपर को बिल्कुल हल्का सा गीला करें, आप उसको कपड़े में पकड़ें, और उसके बाद आप कर सकते हैं।
चप्पल ज़रूर पहने आप जब भी पंखा साफ़ करते हैं या स्विच बोर्ड साफ़ करते हैं, तो चप्पल ज़रूर पहने, क्योंकि चप्पल नहीं पहनने से ना तब ज़्यादा करंट लगने का डर रहता है। और बस इस तरीके से इसको हम सैनिटाइज़र को हल्का सा इसमें लगाएंगे तो हमारे स्विच बोर्ड जो हैं वो सैनिटाइज हो जाएंगे। और आजकल फिर से कोरोना का बहुत ज़्यादा एकदम से निकल के आ रहा है, तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने घर को सैनिटाइज करके रखें, हाथों को बार बार धोएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बच्चों को ज़्यादा घर से बाहर ना जाने दें। और बस यही है, इसी तरीके से मैं ये छोटा वाला भी साफ़ कर लूँगी और बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट है, बहुत ज़्यादा स्टेन है, तो आपने जो 1 ड्रॉप सैनिटाइज़र का डाला है उसी के साथ आप 1 ड्रॉप लिक्विड विम का डाल सकते हैं। अब स्विच बोर्ड तो मेरा हो गया साफ़, बारी आती है अंदर के होल साफ़ करने की। तो इसके लिए मैंने लिया है ईयरबड, और बस ईयरबड से इस तरीके से घुमाते हुए मैं इसको बहुत ईजीली साफ़ कर दूँगी। ईयरबड से भी करंट नहीं लगता है, तो हमारा स्विच बोर्ड बाहर से भी साफ़ हो गया और ये जो सॉकेट होता है, ये सॉकेट भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई है ईयरबड से, तो इसमें टिश्यू पेपर लगाएं और टिश्यू पेपर से इसको साफ़ कर दें, या एक कपड़ा ले लें, कपड़े से, कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दें। तो बस बहुत जल्दी हमारे स्विच बोर्ड और पंखे साफ़ हो जाते हैं। पंखा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली लैडर लेना है पंखा साफ़ करने के लिए, क्योंकि स्टूल पे मुझे मुड्डी रखनी पड़ती है। और आप ये देखें बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने आपको पहले दिखाया था, इसे बहुत धूल मिट्टी थी, बहुत स्टेन था। अभी इस पर ना तो चिपचिपाहट है, ना इस पर कोई स्टेन है, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। तो ये बहुत मैंने सबसे इजी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर की है। हालांकि मैं बहुत सारे तरीके फॉलो करती हूँ, लेकिन ये मैंने आपके साथ सबसे इजी ट्रिक शेयर की है कि हम किस तरीके से इजीली घर में अपने स्विच बोर्ड, प्लग बोर्ड या सॉकेट्स को क्लीन कर सकते हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये ट्रिक पसंद आई है ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और आप देखिए इस पर भी ज़रा सी भी धूल मिट्टी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है, साइड से भी साफ़ हो गया है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। आप फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो शेयर करेंगे तभी तो उनको भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी और उनके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो फटाफट से शेयर कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। प्लग साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में ये कपड़े समेटने के लिए। जो कपड़े मैंने मॉर्निंग में उतारे थे, चादरें उतारी थी, छोटे कपड़े सुखाए थे, तो बस इनको मैं सूख गए थे, तो स्कूल से आने के बाद बच्चों ने उतार दिए थे। और यहाँ दोनों बच्चे कर रहे थे, पहले तो पढ़ाई कर रहे थे बैठ के, और अब ये दोनों के दोनों मार रहे हैं मस्ती। खुशी नीचे बैठी हुई है, ये बेड पे बैठा हुआ है। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये थोड़ी बहुत देर में बस सोएंगे। तो मेरे को ये था कि मैं फटाक से कपड़े फोल्ड करके और बेड साफ़ करा देती हूँ, तो ये भी लेट के सोएं, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाते हैं ना, तो सुबह उठने में लक्की बहुत नाटक करता है, बहुत नाटक करता है। इसको उठाने में ना सुबह सुबह मेरी 20 से 25 मिनट डेली ख़राब हो जाती है। और बस यहाँ ये देखो, ये लग गया फ़ोन में, खुशी लग गई है फिर से अपना कुछ देख रही है, और मैं लगी हूँ कपड़े फोल्ड करने में। अच्छा, जो तय करने के कपड़े हैं वो मैं साथ साथ आज तय कर रही हूँ। आज मैं अलग अलग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, रात हो चुकी है, टाइम हो गया है लगभग 9:45 बजे का। और बस ये है कि फटाक से कपड़े निपटाने हैं। तो यहाँ वही अलग की साथ साथ मुझे सीधे करके दे रहा है, और मैं फटाफट तय लगा के रखती जा रही हूँ। अच्छा, जब मैं तय लगाती हूँ ना कपड़ों की, तो मैं सारे एक साथ इकट्ठे करके नहीं रखती हूँ। मैं सबके 4 लोग हैं, 4 जगह अलग अलग पोर्शन बनाती हूँ, और सबके कपड़े मैं अलग अलग रखते हुए चलती हूँ। सॉक्स जो निकलती हैं वो मैं सारी एक साइड इकट्ठी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सॉक्सेस को सही से मेंटेन करके रखती हूँ। और मैं एक सॉक्स के अंदर दूसरी सॉक्स डाल देती हूँ फोल्ड करके, ताकि पैर ख़राब ना हो। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, गांठ मार देती हैं। तो गांठ मारने से क्या होता है कि सॉक्स थोड़ा इलास्टिक टाइप होती है, वो खिंचती है तो वो ख़राब हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तो गांठ कभी भी सॉक्स में नहीं लगानी चाहिए। आप उसको फोल्ड करें और सॉक्स के अंदर डाल दें, तो उससे क्या है कि सॉक्स ढीली भी नहीं होती है और आपका पैर भी ख़राब नहीं होता है। और यहाँ आप देखें, जो चादरें धुली थी 3-4, मैं फ़ोल्ड करने लगी थी, बच्चे बोले नहीं हम कर देंगे। और यहाँ एक जने से होती नहीं है, बच्चों से देखो नहीं होता है ना, चादर वादर बड़ी होती हैं तो बच्चे नहीं अकेले मैनेज कर पाते। हो जाता है लेकिन वो ना आंगी बांगी फोल्ड होती है। तो यहाँ दोनों बहन भाई लगे हुए हैं,
चादरें फोल्ड करने की, मम्मी आप छोटे छोटे कपड़े कर दो, चादर हम कर देंगे। बच्चों को छोटे कपड़े फोल्ड करने में बहुत आलस आ रहा था, और लक्की ने ना प्रेस के कपड़े सारे छांट के अलग रख दिए हैं, तो चेयर पे सिर्फ फोल्ड करने के कपड़े बचे हैं। और इस तरीके से जब बच्चे साथ में लग जाते हैं ना, या कोई एक जन घर से साथ में लग जाता है काम कराने के लिए, तो काम बहुत ईजी हो जाता है, बहुत फटाफट से काम हो जाता है, नहीं पता चलता कि कैसे काम हो गया। तो बस यही रहता है, मैं बच्चों को ना हमेशा साथ लगा के रखती हूँ। और आप देखो इन लोगों की दोनों की मस्ती चालू है, इनका हमेशा यही रहता है। जिनके छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको ये रहता है हमारे बच्चे लड़ते हैं, हमारे बच्चे लड़ते हैं। ये देखो इनका ड्रामा पूरा चालू है। अभी आप आके भी ड्रामा देखना है, इनका पूरा ड्रामा नौटंकी चालू रहता है काम करते करते। बड़े बच्चे भी उतना ही लड़ते हैं, उतना ही शरारत करते हैं। ये लोग मुझे कह रहे थे आप चद्दर में बैठो, हम आपको झूला झुलाएंगे। मैं कहा तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। प्रीति आई थी ना मेरे पास, तो इसी तरीके से, उसकी बेटी बहुत छोटी थी, 2.5-3 साल की थी जब वो मेरे पास आई थी। तो इसी तरीके से ना उसकी बेटी को चादर में बिठाते, उस टाइम पे ये भी बहुत छोटे थे, और उसको ना ऐसे झूला झुलाते थे। तो इनको बस वही चीज़ याद आ गई कि देखो कैसे हम परी को झूला झुलाते थे ना, प्रीति दीदी आई थी तब, मम्मी आप भी बैठो आपको भी झुलाएंगे। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हंसते खेलते हमारा सारा काम हो गया है। तो जी अब टाइम हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, कपड़े कबर्ड्स में लगा देते हैं, और आप लोगों को मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। फिर से बोलूँगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।